हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। कल की क्लास में हम लोगों ने बुध ग्रह को पढ़ा था और आशा करते हैं आप सभी लोगों को वो ग्रह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी क्रम में आज की क्लास में हम लोग शुक्र और पृथ्वी को पढ़ेंगे, जो कि परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग इन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है शुक्र, यानी हम लोग शुक्र ग्रह की बात करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करेंगे, इसको बोलते हैं वीनस। वीनस, ठीक है। अब जो शुक्र ग्रह है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। कैसा ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सौंदर्य की देवी भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लगातार आगामी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इन्हीं पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी दूरी कितनी है, इसका परिक्रमण काल कितना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर कर दें। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए, शुक्र के बारे में हम लोग अगर बात करें तो यह पृथ्वी का निकटतम पृथ्वी का निकटतम और सबसे गर्म ग्रह है, और सबसे गर्म ग्रह, या पृथ्वी का सबसे निकटतम और सबसे गर्म ग्रह, ठीक है। इसके बाद यह सबसे चमकीला ग्रह है। नंबर 3, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। इसका कोई उपग्रह नहीं, उपग्रहों की संख्या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो क्योंकि यह शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे सांझ का तारा एवं सुबह यानी मॉर्निंग में यह पूरब में दिखाई पड़ता है, या पूरब दिशा में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है और सुबह के समय ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। देखिए, इसका जो एक की पॉइंट है, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त गति करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसके अलावा और कौन ऐसा ग्रह है जो दक्षिणावर्त गति करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्योंकि घनत्व और आकार में ये पृथ्वी के बराबर है। इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
और इसके अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर यह अपना चक्कर लगभग 224 दिन में पूर्ण करता है। ठीक है, एक बार फटाफट हम लोग शुक्र के बारे में देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो क्या क्या है। पहला कि जो शुक्र है यह पृथ्वी का निकटतम और सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम और सबसे गर्म ग्रह है। इसके बाद यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है और इसलिए इसे सांझ का तारा कहते हैं, एवं सुबह या पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहते हैं। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त गति करता है। आपको ये बताना है कि इसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा ग्रह है जो दक्षिणावर्त गति करता है। उसके बाद ये सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर 224 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पृथ्वी को, है ना। तो इसके बाद जो अगला ग्रह है वो है पृथ्वी। चलिए, पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी को डिस्कस करते हैं अर्थ। ठीक है, देखो पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से पांचवा ग्रह बड़ा है। यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से पांचवा बड़ा ग्रह है। और ये जो पृथ्वी है ये ध्रुवों पर चपटी है। वैसे तो गोल है और ध्रुवों पर कैसी है, ध्रुवों पर चपटी है। और इसी कारण इसको हम लोग भू आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भू आप बोलते हैं। तो फटाफट हम लोग पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है एवं आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। हाँ ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहते हैं। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, देखिए ये सौर मंडल का सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिस पर सिर्फ क्या है, जीवन है। और इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। हम लोग ये लाइन लिख लेंगे। यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। और इसका
एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। इसका एक उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके 2/3 भाग में, 2/3 नहीं, सॉरी, 2/3 का मतलब इसके 75% बोल सकते हैं। इसके 75% का मतलब हो गया 1/3, है ना? हाँ, 25 या 75, ठीक है। इसके 1/3, इसके 75% भाग में पानी होने के कारण यह नीली दिखाई पड़ती है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और इसका एक उपग्रह चंद्रमा है। इसके 75% भाग में पानी होने के कारण ये नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ऐसी गति, पृथ्वी की गति। देखो, इसकी दो गतियां होती है, एक परिभ्रमण और एक होती है परिक्रमण। ठीक है, एक होती है परिभ्रमण और एक होती है परिक्रमण। ठीक है, परिभ्रमण और परिक्रमण। ठीक, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी की यह गति कहलाती है परिभ्रमण गति, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो यह गति कहलाती है परिक्रमण गति। ठीक है, तो यह गति पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होती है, जो कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूर्ण करती है। और 4 सेकंड में, यानी हम लोग अप्रॉक्स इसको 24 घंटे बोलते हैं, घंटे में पूर्ण करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की परिभ्रमण चाल कितनी है तो वो 24 घंटे है। परिभ्रमण 24 घंटे, लेकिन स्पीड कितनी, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये पूरा कर लेती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें परिक्रमण काल की, तो यह गति सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होती है जिसका माध्य चाल लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड है। माध्य चाल 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और यह दूरी लगभग 1
365 दिन वह 6 घंटे में पूर्ण कर लेती है, पूर्ण कर लेती है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए होता क्या है। होता क्या है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी की एक परिक्रमा करती है। पृथ्वी जब सूर्य की एक परिक्रमा करती है तो उसे सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य की एक परिक्रमा करती है तो उसको सौर वर्ष कहा जाता है। और सौर वर्ष जो है वो हमारे कैलेंडर से 6 घंटे आगे है, सॉरी 6 दिन आगे है, नहीं सॉरी 6 घंटे आगे है। ठीक है ना, जो इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। सौर वर्ष, सौर वर्ष पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं, जो कि कैलेंडर वर्ष से 6 घंटे आगे है। 6 घंटे आगे है। ठीक है, तो होता क्या है, जब 6 घंटे आगे तो 6 चौको 24, इसीलिए हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। इसी कारण हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। इसी कारण हर चौथे वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आप लोग उसको नोट कर लिए। इसके अतिरिक्त 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं, उनको भी नोट करके आज का वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए, अब कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। जैसे पहला की पॉइंट्स है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा। ठीक है, यहां उसका आंसर लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाले तारे की पृथ्वी से दूरी। ठीक है, ये 2 पॉइंट है जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। पहला, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद अगर पृथ्वी का सबसे कोई निकट तारा है तो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाले तारे की पृथ्वी से दूरी। तो हम पहले इस तारे का नाम जानने क्या है। तो वो 2 तारे हैं, एक है साइरस तथा एक है डॉग स्टार।
एक है साइरस, साइरस तथा डॉग स्टार, ये 2 तारे हैं। लेकिन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि पृथ्वी से इनकी दूरी आपको बताना है। हमने तो बता दिया कि सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाले तारे की पृथ्वी से दूरी क्या है, जो सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाले तारे का नाम है साइरस और डॉग स्टार, ये हमने बता दिया। लेकिन आपको इनकी पृथ्वी से दूरी बतानी है और साथ साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोग लाइक कम कर रहे हो, कमेंट कम कर रहे हो। तो आपसे फिर एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।